जब हमारे पास मुश्किलात इतनी सारी हों तो ज़रूरी ये भी है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। मुश्किलात इतनी सारी हैं और अगर हम हेल्थ की पर्टिकुलरली बात करें तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं अगर आप नाश्ता करें। नाश्ते को हम अक्सर अवॉइड करते हैं। अब इसमें कई वजूहत हो सकती है, जैसे आज हमने बात की, ना बिजली थी ना गैस थी, ऊपर से ठंड इतनी थी, तो कई लोगों ने कहा होगा चलो भाई काम पे निकलते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं चाय पी लेंगे या कोई नाश्ता कर लिया जाएगा। इस वक्त अगर आप बाहर से बना हुआ नाश्ता इस्तेमाल करना चाहें वो भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि उनके पास भी गैस बिजली के वही मसाइल हैं और घर पर भी। लेकिन अगर आप नाश्ते को रेगुलरली अवॉइड करते हैं, यानी एक अपनी जो ह्यूमन मशीन है इसको चलाने की कोशिश करते हैं बग़ैर ईंधन के, बग़ैर फ्यूल के, तो इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात होते हैं, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर राबिया अनवर साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। यूर अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, इसके अलावा फॉर्मर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी की भी। बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने के लिए। राबिया जी, मुझे बताइए कि नाश्ता अगर रेगुलरली ना किया जाए, एडल्ट्स में, बच्चे तो खैर फौरी तौर पर दे विल टेल यू कि दे आर हंग्री, लेकिन अगर आप एज एन एडल्ट ना करें नाश्ता तो इसके क्या नुकसान आते हैं? थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक इंक्लूड किया आज, क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑल्सो। क्योंकि मेरे बहुत से पेशेंट्स भी आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, तो अक्सर जो वेट लॉस के लिए आ रहे होते हैं उनका सबसे पहले ये होता है कि जी हम तो नाश्ता ही नहीं करते। तो नाश्ता ना करने के बहुत से नुकसानात हैं। उनमें से अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो सबसे पहले ये है कि आप अगर नाश्ता नहीं करते और रेगुलरली नाश्ता नहीं करते तो आपकी पहले तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। क्योंकि डेफिनेटली नाश्ते, अगर जो लोग नाश्ता नहीं करते वो सारे रात का फास्टिंग पीरियड होता है जो कि ब्रेक होता है और आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं बिल्कुल ज़ीरो हुए होते हैं सुबह। और जब आपके जो है वाइट ब्लड सेल्स जो कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, अगर उनको भी नरिशमेंट सुबह सुबह ना मिले तो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी पे पहला तो इफेक्ट आता है। फिर इसके अलावा आप को जो ब्रेन है वो ग्लूकोज को रिकग्नाइज करता है, तो जो भी आप खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, वो ग्लूकोज में इंस्टेंटली कन्वर्ट तो होता है। जब आपके ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलता तो आपका फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो सारा दिन आपका एक डल गुजरेगा। लेकिन राबिया जी, जो लोग वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, आप अक्सर देखें कि वो नाश्ते में भी कार्ब्स या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना पसंद नहीं करते। ऑल प्रोटीन नाश्ते का आजकल बड़ा फैशन है। लोग या तो प्रोटीन शेक पी रहे होते हैं या सिर्फ अंडे की जर्दी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपके नाश्ते में कार्ब्स ना हो तो इसका क्या नुकसान है? बिल्कुल, देखें कार्ब्स क्या करते हैं, अगर इट शुड बी बैलेंस्ड। नाश्ता प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इट शुड बी बैलेंस्ड। अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो क्या होता है कि सारी रात का जो आपका फास्टिंग होता है उससे आपके ग्लूकोज लेवल्स बिल्कुल सप्रेस हुए होते हैं और आपका कोर्टिसोल लेवल, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो बहुत पीक पर होता है सुबह। बेसिकली वो आपका जो आपके बॉडी में स्टोर ग्लूकोज होता है वो उसको रिलीज कर रहा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है। जब आप सुबह नाश्ते में भी कार्ब्स नहीं लेंगे तो प्रोटीन तो इंस्टेंटली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती ना, तो वो फिर आपका वो लेवल रेज्ड रहेगा, कोर्टिसोल लेवल्स। जब स्ट्रेस हार्मोन लेवल रेज रहेगा, इट मे लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स और आप वो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप करने का बहुत सारे लोगों के जहन में नाश्ते से मुराद होती है चाय या कॉफ़ी पीना। खुसूसन अगर हम कराची में बात करें तो ऊपर भी मेरे ख्याल में चाय भिजवा देनी चाहिए, लेकिन चाय को सिर्फ अगर आप नाश्ते के तौर पे ले रहे हैं तो उसका क्या फिर असर पड़ेगा? देखिए, चाय आपको एक कहते हैं ना टेम्पररी बूस्ट देगी, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, तो आपको थोड़ा सा आपको अलर्टनेस देगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आप कोई नरिशमेंट नहीं है। चाय और कॉफ़ी एक नाश्ते की हैसियत ले सकती है? क्योंकि मैंने कई लोगों को यहाँ तक देखा है कि अगर उनकी हेल्थ कंडीशंस हो रहा तो वो मेडिसिन खा रहे हैं और सिर्फ एक कप चाय के साथ। नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन जो है ना वो एब्जॉर्ब भी नहीं होती हैं अगर उनको प्रॉपरली आपका पेट बैलेंस्ड, उसमें कार्ब्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो और फैट ना हो, तो वो आपकी बहुत सी मेडिसिन भी नहीं होती। और चाय के साथ तो बहुत सी मेडिसिन का इंटरेक्शन भी होता है, तो इट्स नॉट वाइज। अच्छा, एक और सवाल राबिया जी आपके लिए आया है। बहुत सारे लोग विटामिन का, न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट लेते हैं। इनको नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के वक्त लेना चाहिए? बिकॉज यूजली कहा जाता है कि किसी भी मील के साथ लें, तो बेस्ट टाइम टू टेक विटामिन क्या होता है? देखिए, अगर तो इफ़ यू आर टेकिंग अ गुड ब्रेकफास्ट देन इट इज़ ओके कि आप उसके फ़ौरन बाद आप ले लें मल्टीविटामिन, क्योंकि वो फिर
एब्जॉर्ब होने में हेल्प होता है, क्योंकि जो विटामिन है कुछ फैट सॉल्युबल होती हैं स्पेशली, तो आपका फैट जब तक कोई चीज़ नहीं जाएगी नाश्ते में वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही हल्का फुल्का, जैसे बहुत लोग चाय और पापा ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसमें बिल्कुल भी फैट भी नहीं है, और फिर उनके लिए एडवाइस ये है कि वो फिर लंच के बाद लें। ठीक है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है, ये है अंडे की जर्दी को लेकर। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा या वो हाई प्रोटीन ले रहे हैं, अंडे की जर्दी हमेशा कंट्रोवर्शियल बन जाती है, क्या ये खानी चाहिए, सिर्फ एग वाइट्स लेने चाहिए, आपकी क्या राय होगी? देखिए, जो एग है वो हम किसी एक फिक्स किसी को नहीं कह सकते कि आपने नहीं लेना, क्योंकि अब जो नई रिसर्च है वो एग योग को इट्स नॉट अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो वो कोई आपका जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अंडे से आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ते, ठीक है। लेकिन जिनका ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल है या वो कुछ स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको कभी कभी एग योग तंग करता है। ठीक है। तो अच्छा, हमारे यहाँ इस बारे में भी बड़ी आपको मिली जुली राय मिलेगी। अगर आप किसी वेकेशन पे जाते हैं और सुबह नाश्ते के बुफे को देखें तो वहाँ आपको कटे हुए फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स नज़र आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कई बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जी खाली पेट आपने पपीता, तरबूज नहीं खाना। ऑन दी अदर हैंड इंटरनेशनली हम देखें लोग खाली पेट फ्रेश फ्रूट्स खा रहे होते हैं, तो क्या फ्रेश फ्रूट्स नाश्ते में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिए जा सकते हैं। इट्स द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स, और इट्स अ मिथ के जो सुबह सुबह खाली पेट फ्रूट ना खाएं आप। ठीक है, तो ऐसी कोई वो नहीं है, तो यू कैन हैव फ्रूट्स, और उसके साथ अगर आप कोई डेयरी भी लेते हैं, जैसे कोई दही या दूध लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके। नाश्ते को बहुत अच्छी तरह से लेना चाहिए, क्योंकि इससे ना आपकी इम्यूनिटी, आपकी सारा दिन का फोकस, आपका जो है एक्टिविटी, हर चीज़ वो जो है ना नाश्ता बूस्ट करता है, स्पेशली फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर वेट लॉस। जब तक आप नाश्ता करना शुरू नहीं करेंगे आप वजन कम नहीं कर सकते। आप वजन कम नहीं करेंगे क्योंकि आप अपनी तरह से भूख को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, फिर तमाम और उसके बाद आपको क्रेविंग्स होती हैं बहुत एबनॉर्मल, फिर आप उल्टा सीधा खाएंगे क्योंकि आप सारा दिन अपने आप को सप्रेस करते हैं एपेटाइट को। दूसरा ये है कि आप अपना मेटाबॉलिज्म जो है स्लो डाउन हो जाता है। अच्छा, सेवरी वर्सेस स्वीट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें नाश्ते में कुछ नमकीन खाने का दिल चाहता है, जबकि आपके पास बहुत सारे मीठे ऑप्शंस भी हैं, लाइक पैनकेक्स एंड वॉफल्स एंड व्हाट नॉट, इवन हलवा पूरी की अगर बात की जाए, तो नाश्ते में क्या बेहतर है, मीठा खाना या नमकीन? इट डिपेंड्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लेकिन बाद लोगों को मीठा स्वीट टूथ नहीं होता, तो वो दे लाइक सॉल्टिश या सेवरी, दे कैन हैव सेवरी, मतलब उसमें मीठा या उसका कोई नुकसान नहीं है। सही। शुगर लेवल कम हो, नेचुरल शुगर लेने में ज़्यादा बेहतर है आर्टिफिशियल शुगर लेने से, तो आई वुड प्रेफर कि अगर कोई नहीं लेना चाहता तो ओके। हमने अपने आप को आदत डाल दी है सुबह सुबह एक हाई डोज ऑफ कैफीन लेने की, यानी अगर हम चाय कॉफ़ी की बात करें और ख़ासतौर पर जो बड़ा वाला मग हम सुबह चाय का पीते हैं, कड़क चाय का, ये हमें लगता है हमें चाको चौबंद कर देता है। लेकिन इंटरनेशनली भी बहुत ट्रेंड्स हैं आजकल स्मूदीज़ या फिर लस्सी की तरफ जाने का या फ्रेश फ्रूट जूसेस लेने का। हाउ डू द टू कंपेयर? अगर आपसे कोई पूछे और बिलखुसूस वेट लॉस के लिए पूछे तो आप क्या मशवरा देंगी, चाय कॉफ़ी या फिर समथिंग एल्स, डेयरी बेस्ड कोई स्मूदी या फ्रेश फ्रूट जूस? आई थिंक इट डिपेंड्स अगेन कि वो उसके जो लाइफस्टाइल कैसा है जिसको मैं एडवाइस दे रही हूँ। अगर तो वो सिर्फ स्मूदीज़ वाला नहीं है, उसको नहीं समझ आ रहे, तो मैं कह देती हूँ ठीक है आप चाय, इट्स नॉट बैड। देखिए चाय कॉफ़ी बैड नहीं होती अगर वो आप लिमिटेड क्वांटिटी में लें। अगर सुबह आप एक दफ़ा कप ले लेते हैं चाय का, इट्स ओके, लेकिन स्मूदीज़ आर इक्वली गुड, बल्कि दे आर बेटर इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेट लॉस, क्योंकि वो इट कीप्स यू पूरा हाइड्रेटेड भी होती हैं, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें सारी विटामिन्स भी होती हैं, और आपका पेट भी भरा रहता है, और यू कैन वेरी नरिशिंग एज कम्पेयर टू टी और कॉफ़ी। आखिरी सवाल आपसे, ग्रीन जूस या फिर ग्रीन स्मूदीज़, इसमें हम देखते हैं कि तमाम हरे पत्ते वाली जितनी चीज़ें हैं, जिसमें पालक, रॉकेट लीव्स, यहाँ तक कि क्यूकम्बर, स्पिनच वगैरह, सब लोग सुबह सुबह कहते हैं। अगेन वही दो राय कि खाली पेट अगर आप कच्ची वेजिटेबल्स या सूप पी रहे हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल फील कि इट कॉजेज सम इंडिजेशन। आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी इसको इस्तेमाल करने के हवाले से? इंडिविजुअलाइज करके हम लोग देते हैं, क्योंकि बाद लोगों को वाकई सूट नहीं करता सुबह सुबह अगर वो पत्ते और वो उसका स्मूदी बना के, तो क्रैम्पिंग हो सकती है, उनको डायरिया हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि इफ़ दे कैन टॉलरेट
लेकिन खाली पत्ते भी नहीं लें, साथ में फ्रूट्स के साथ कुछ मिक्स करके लें। लेकिन फॉर दोज हु कैन नॉट टॉलरेट वी डोंट रिकमेंड, मतलब इट डिपेंड इंडिविजुअलाइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसको क्या सूट करता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। कई चीज़ें हम ऑनलाइन देख के कि फलानी चीज़ बड़ी हेल्दी है उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। गो फॉर एन इंडिविजुअलाइज प्लान। और दूसरा ये कि इन चीज़ों को छोटी क्वांटिटी में पहले ट्राई करके देखें। अगर आप स्मूदी का एक बड़ा ग्लास पीने के बजाय हाफ अ कप और क्वार्टर ऑफ अ कप कभी एक दिन ट्राई करके देखें, नोटिस हाउ यू फील, नोटिस हाउ योर बॉडी फील्स विद इट, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच राबिया जी फॉर बीइंग हियर। ज़बरदस्त टिप्स थी, लेकिन नाश्ता ना करने के नुकसानात बहुत सारे हैं। आप अपने मेंटल कैपेसिटी को, अपनी फिजिकल कैपेसिटी को हार्म करते हैं। तो जल्दी में ना रहिए, थोड़ा सा जल्दी उठ के, बेशक जो भी आपकी सिचुएशन है, रात को कुछ प्री कुकिंग कर लीजिए, बट मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड हेल्दी ब्रेकफास्ट बिफोर स्टार्ट।